नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान बंटवारे की बरसी पर आज राजधानी भोपाल सहित पूरे एमपी में विभाजन विभीषिका दिवस के आयोजन हो रहे हैं। भोपाल के सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय में भी विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, धर्मेंद्र लोधी, विधायक भगवान दास सबनानी, उच्च शिक्षा विभाग के PS सुखवीर सिंह, कमिश्नर निशांत बरवड़े, मेयर मालती राय मौजूद हैं। के आगे घुटने टेकने वाले लोग, एक तरफ देशभक्त लोग, आप इस बात को भी मत भूलिएगा 1906 के पहले कांग्रेस को समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए किसने खड़ा किया है? बाल गंगाधर तिलक, जिनने गणेश उत्सव की शुरुआत करते थे। और वो गणेश उत्सव की शुरुआत में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब मिलकर के आनंद से पूरा आयोजन करते थे। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। वो तत्कालीन समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय कांग्रेस ने कोई ऐसा दोहरा मापदंड नहीं रखा। लेकिन जैसे ही इस सुविचारित दिशा को भटकाने वाला कदम चालू हुआ, वो परिणाम क्या निकला? ये देश जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनने लाहौर की अपनी उस स्थान पर कसम खाई कि देश को आजाद कराएंगे और देश की आजादी के लिए इन क्रांतिकारियों की लंबी मालिका ने अपना बलिदान दिया। दुर्भाग्य के साथ देश की आजादी के 4-5 साल पहले से कांग्रेस ने पलटी खा ली और पहले तो झूठ बोला, किसी हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा, हमारे प्राण चले जाए, हमारे शरीर बढ़ जाए, देश नहीं भटकने देंगे, देश को नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित हुई। रातों रात एक लाल लाइन से देश के अंदर बंटवारे का सिद्धांत बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस बात की मंजूरी दी और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए वो विभीषिका के दिन को याद करेंगे। कैसा बुरा दिन था। अंग्रेज तो पस्त थे, अंग्रेज के चाल में हम फंस गए। अंग्रेज ने कहा कि भारत को आजाद कराना उनकी मजबूरी थी। वो 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव भूल करके 90 साल तक उनने अपने इन षड्यंत्रों से घेरा। पहले तो अपनी मौजूदगी में लड़ाते रहिए, जाते जाते वो हमारे बीच ऐसे षड्यंत्र कर गए कि उस षड्यंत्र में हिंदुस्तान फंसा और दुर्भाग्य से जो नेतृत्व करता थे उनने और बड़ी गलती की। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग थे उनका सम्मान नहीं किया। अरे हम रसखान को भूल सकते क्या? हम रहीम को भूल सकते क्या? जिनके दोहे आज भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन केवल हमारी सांस्कृतिक एकता के उस मापदंड को भूलने का परिणाम निकला। हमसे तो अच्छा इंडोनेशिया, आज भी इंडोनेशिया के नोट के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो छपता है। उनकी एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस कहलाती। अब गरुड़ का मतलब ही क्या? विष्णु भगवान का वाहन। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, इतना भीषण नरसंहार हुआ कि कोई रेल के अंदर क्षमता है 2000 लोगों की। रेल के अंदर और बाहर सब मिलाकर के सीट पे, बाहर डब्बे पे, छत पे लोग आगवानी करने के लिए खड़े हैं और रेल आ रही है। रेल में कटा हुआ हाथ लटकता दिखाई दे रहा है। जो सीट पे बैठे एक भी नहीं बचे, छत के ऊपर थे वहां मार डाले गए। कोई भी किसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि ये भगवान कौन सी दुनिया के लेके आए। रेल की सवारी गाड़ी की स्थिति ये बनी है, इनकी छोड़ो, जो पैदल आ रहे थे बुरी तरह से, जो जवान बेटियां थी उनको छीन करके चील कौवे की तरह नोचा गया। कई बहन बेटियों के साथ जो व्यवहार किया वो सबके बीच बताना आज भी संभव नहीं। उस दर्द को, उस कष्ट को हमारा पंजाब, 5 नदियों का पंजाब, जिसपे सदियों से पूरा भारत गर्व करता था, वो पंजाब 2 हिस्सों में बटा। हमारा वो सिंध जिसको हम राष्ट्रगान में गाते थे, उस राष्ट्रगान में केवल शब्द रह गया, सिंध हाथ से चला गया। सिंध वो स्थान था जिसने हजारों साल से अपने सारे थपेड़े झेल करके देश की सनातन संस्कृति को रक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है, उस पुराने समय के भारत को याद करो
या 1857 के बाद भारत से जो टूट टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे काल के प्रवाह में और भी कष्ट हुए, लेकिन विभाजन की विभीषिका में आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस काल के खराब कष्ट को भी समझ करके और जिनकी नेतृत्वकर्ताओं की गलतियां थी उनको भी स्मरण करके भविष्य में हम अपनी एकता बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। इस देश के अंदर अतीत की गलतियों से सबक लेकर के भविष्य की लंबी उड़ान के लिए हम सब तैयार हो। आज परिणाम क्या है? भारत, मैं उम्मीद करता हूं आज नहीं तो कल वापस उस स्थिति को हासिल करेगा। उस कष्ट के दर्द को हम भूले भले ही है, लेकिन आज भी हमारी अपनी देश की स्थिति क्या हो गई? हमारा 1 रुपया आज पाकिस्तान के 31 पैसे, हमारा 1 रुपया उनके 31 पैसे, उनके हमारा रुपया 1 रुपया चल रहा है, लेकिन उनकी जो स्थिति है लगातार डाउन हुई। तो 31 पैसे उनकी कीमत, उनके रुपये की कीमत 31 पैसे हमारे हिसाब से, और हमारा रुपया है ये बांग्लादेश ये 72 पैसे। फिर आप इधर जाओ श्रीलंका, ये भी 40 पैसे। आखिर कटे तो उनको भी कुछ नहीं मिला। और आज भी बड़ी संख्या में काफी लोग इस बात के दर्द को समझते हैं और मान के चलते हैं कि दुनिया के अंदर अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपनी संस्कृति के लिए जिसके कारण से हम जाने जाते हैं, दुनिया आज भी इस निगाह से हमको देखती है। लाख बंटवारा हुआ है, लेकिन इस बंटवारे की विभीषिका को हमको सबको इसी रूप में स्मरण करना पड़ेगा कि आज हमारी द्वारा की गई कोई गलती, उस गलती का युगों तक पीढ़ियां भुगतती है। जिनके परिवार से कोई गुजरा है, जो बीता है, वो जानते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जिनका सम्मान किया, ऐसे कई सारे लोग जिनने उस कष्ट के काल में केवल देशभक्ति और अपनी सनातन संस्कृति के लिए ये सब कुछ छोड़ के आए। कभी कल्पना कोई कर सकता